हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हमने अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स तक बात कर ली है हमारे लास्ट वीडियो में, और हम आज कुछ और एग्जांपल्स लेने वाले हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के। उसके बाद में देखेंगे अगला पॉइंट। देखिएगा अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक बार मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, जैसे कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, पीपल, ऑल पीपल, ये सब क्या होते हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में भी आते हैं। और हमने ये भी देखा कि वी और दे कई बार अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर मान सकते हैं, कई बार नहीं मानेंगे, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। और हमने क्या देखा कि कुछ जैसे प्रोफेशन है, डॉक्टर, मैकेनिक, टीचर, ये ऑलरेडी नॉन होते हैं, तो क्या हुआ उसमें हम ये भी अनइम्पॉर्टेंट मानते हैं। हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल क्या है? नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम इसका क्या बनाएंगे अब? पैसिव वॉइस। ये ऑलरेडी किस में है? एक्टिव वॉइस में। क्या बनाना है हमें? पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमें पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट पहले जाते हैं मेन वर्ब के पास, मेन वर्ब से पूछा सॉल्व करना, हल करना। क्या हल कर रहे हैं? दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम। तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया? ये सब्जेक्ट। ओके, तो दिस प्रॉब्लम सेकंड प्लेस पे क्या लिखते हैं? एच वी। याद होगा एच वी, और सेंटेंस में एच वी क्या है अभी यहाँ पे? कैन। कैन एक मॉडल भी है और अपने आप में ऑक्सिलरी वर्ब भी है, यानी कि सहायक क्रिया भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। कैन लिखा। थर्ड प्लेस पे क्या लिखते हैं? नॉट। अब आप देखोगे कि सर नॉट तो यहाँ पे है ही नहीं, बट नोबडी में नो ऑलरेडी है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें नॉट है। तो ध्यान रखिएगा, नोबडी और नो वन जब सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो आंसर में हमें नॉट लिखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? नॉट। उसके बाद में क्या आता है? कुछ ऐड करने वाली कंडीशन है, जैसे कि बी, बी या बीइंग ऐड करना है, करना है क्योंकि मॉडल के साथ में क्या ऐड होता है? बी। फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की सॉल्व्ड बाय लिखूँ क्या? नहीं लिखना। क्यों? हम बात कर रहे हैं अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में बाई प्लस एजेंट या बाई प्लस डूअर नहीं आता, तो हमारा आंसर क्या हो गया? कंप्लीट है। ओके, तो हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस। ध्यान रखिएगा। और अगला एग्जाम्पल है सम पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी। सम पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी। अब देखते हैं सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिंदी। कैसे पता चला? स्पीक वर्ब है, बोलना। क्या बोल रहे हैं? हिंदी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सबसे पहले हिंदी। ओके, सेकंड प्लेस पे क्या आता है? एच वी। क्या इसमें एच वी है? क्या है? डू। और डू को चेंज किस में करते हैं? इज एम आर में। इज एम आर में। तो हिंदी के साथ में क्या आ जाएगा? इज। हिंदी क्या है? सिंगुलर है। अपन किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं या लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। तो हिंदी इज से। फिर उसके बाद में क्या लिखते हैं अपन? सेंटेंस में नॉट हो तो नॉट भी लिखते हैं। क्या यहाँ नॉट है? तो मैं क्या लिख दिया? नॉट। हिंदी इज नॉट। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है? कुछ ऐड होने वाली कंडीशन है। मीन्स क्या बीन या बीइंग ऐड होगा? नहीं होगा, ऐसी कंडीशन नहीं है। उसके बाद में क्या लिखते हैं हम? वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म स्पीक की क्या हो जाएगा? स्पोकन। स्पीक, स्पोक एंड स्पोकन। गॉट दैट? ये आप नोट करना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, नॉट स्पोकन। अब मैं क्या लगाऊंगा? बाय सम पीपल। अब आपको लग रहा होगा कि पीपल या ऑल पीपल तो हम क्या मानते हैं? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, वो तो हमें बाई प्लस लिखना ही नहीं होता है। बट आप ध्यान देना, जब भी सेंटेंस में पीपल या ऑल पीपल
या द पीपल आता है वो तो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट है। बट अगर वहाँ पे सम पीपल या मैनी पीपल आता है वो क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इनमें क्या बात कर रहे हैं, सभी लोगों की बात कर रहे हैं, कॉमन है, जनरल है, लेकिन इनमें हम सभी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी में से कुछ की बात कर रहे हैं, सभी में से कईयों की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपने आप में इम्पोर्टेंट। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बड़ा ट्रिकी है, कंफ्यूज करेगा। अपन क्या सोचते हैं, पीपल और पीपल को अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, बट इनको क्या मानते हैं, इम्पॉर्टेंट। तो आप इनको बाई प्लस एजेंट के साथ लिखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई सम पीपल। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव नोटबुक्स। मैंने क्या लिखा, मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव नोटबुक्स। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे पता चला, वर्ब के पास गए, मेन वर्ब के पास हैव, और उसके बाद में क्या है ये ऑब्जेक्ट, यानी कि रखना, क्या रखना, नोटबुक्स। तो पहले क्या आ जाएगा भाई, नोटबुक्स। ओके, एक बार देखिएगा, हैव अपने आप में क्या है, एचवी भी है, और हैव अपने आप में क्या है, एमवी भी है। जब हैव एमवी में आता है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखो एचवी तो कौन सी है, डू, तो हैव क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। डू भी अपने आप में क्या होता है, मेन वर्ब है, और डू आए मेन वर्ब में तो सेकंड फॉर्म क्या होगी, डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन। ध्यान रखना, ऐसे ही हैव का हैव, हैड, हैड। फिर नोटबुक्स आ गया, नोटबुक्स के साथ ही मुझे लिखना है एचवी। तो एचवी यहाँ पे है क्या, यहाँ है डू, डू को चेंज किस में करते हैं, इज, एम, आर में। तो नोटबुक्स के साथ में क्या लिखना है, आर, बिकॉज नोटबुक्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो क्या हो जाएगा, आर। थर्ड प्लेस पे क्या आ जाएगा, नॉट। याद आया, नोटबुक्स आर नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे ऐड होने वाला कोई वर्ड नहीं है, जैसे कि बी, बीन या बीइंग, तो मैं क्या लिखूंगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या होती है मेन वर्ब की, सॉरी इसकी क्या होती है थर्ड फॉर्म, हैड। तो नोटबुक्स आर नॉट हैड बाय, फिर क्या लिख दूंगा मैं, मैनी स्टूडेंट्स। ओके, और अगला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ऑल नो इट। छोटा सा एग्जाम्पल है, ऑल नो इट। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इट। तो सबसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट। अब इट के बाद मुझे क्या चाहिए, एचवी। क्या सेंटेंस में यहाँ एचवी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो जब एचवी नहीं होती है तो क्या करते हैं हम, मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या करना है हमें, ये देखा हमने, चेक किया, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म को चेंज किस में करते हैं, इज, एम, आर में। तो इट के साथ में क्या आ जाएगा, इज, इट इज। फिर नॉट लिखते हैं, नहीं है, कुछ बी, बीन ऐड करते हैं, वो भी नहीं करना। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, नॉन। क्या हो जाएगा, इट इज नॉन। ओके, अब क्या बाई ऑल में लिखूं, नहीं लिखना, क्योंकि ऑल भी क्या है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में हम सभी की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो हमारा आंसर कहाँ तक बना, इट इज नॉन, फुल स्टॉप। हमारा आंसर क्या हो गया, कंप्लीट है। ये हमने बात की है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। आप इनको नोटबुक में लिख लीजिएगा, और जो भी ये फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म मैंने अलग से लिखी है उससे भी आप नोट जरूर करना, काफ़ी काम में आएगी। चाहे टेंस हो, चाहे नरेशन हो, चाहे पैसिव वॉइस हो, हर जगह ही काम में
आती है। अपना अगला पॉइंट है इसी कड़ी में डबल ऑब्जेक्ट्स, डबल ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस होते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले, उनका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर मैं लिखूं डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस, और आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट भी होता है और मैक्सिमम 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि मैं बात करूँ, अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनका पता कैसे लगाएं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाते हैं? बहुत ईजी है। देखिएगा, मैं एक बार ये लिखता हूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि मी, अस, यू, हिम, हर। फिर आगे क्या आएगा? हर की बात लिखता हूँ मैं, देम, इट। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। और जो बच गए वो सब किस में आएंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। मैं आगे यहाँ पे नहीं लिखूंगा। अगर आपको इनके अलावा कोई ऑब्जेक्ट दिखता है तो वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एक बात और है, आपको और भी कैसे पहचान करना आए, कैसे? जैसे कि अगर आपको पूछे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता और किस तरीके से लगा सकते हैं, अगर वो ऑब्जेक्ट वो वर्ड होम का आंसर दे रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और जो वर्ड व्हाट का आंसर दे रहा है वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो आप इसमें लिख लो, जैसे कि मैं लिखूं ए स्टोरी या डिनर या वॉच, ये किसका आंसर देते हैं? ये आंसर देते हैं व्हाट का। ओके, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमें कौन बताता है, एक तो व्हाट और एक होम, क्या और किसे। ओके, तो अगर होम का जो वर्ड आंसर दे रहा है वो क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट का आंसर दे रहा है वो क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि कैसे उनका पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा शी गैव मी ए नाइस वॉच। शी गेव मी ए नाइस वॉच। सबसे पहले हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट पता करना है। इसमें देखिएगा ऑब्जेक्ट एक है या दो है, देखते हैं। मी आपको दिख गया, अगर आप इनको बार बार रीड करोगे तो आपको देखते पता चल जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट तो ये है, कंफर्म है। और ये मी कौन सा ऑब्जेक्ट है? देखिएगा ऊपर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट और है ए नाइस वॉच। 2 ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आ गए। अगर आपको चेक करना हो तो आप वर्ब से पूछ सकते हो कि ऑब्जेक्ट दोनों कौन कौन से हैं। दिया, क्या दिया? ए नाइस वॉच। किसे दिया? मी। तो क्या हो गया? 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब इनका आंसर कैसे बनाते हैं? सपोज करो मैं सबसे पहले मी को इधर लाता हूँ, तो मी यहाँ पे क्या बन गया? आई, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो मैं मी को यहाँ ले आया तो क्या बन गया? आई। सेकंड प्लेस पे क्या होता है? एच वी। क्या सेंटेंस में एच वी है? नहीं है। तो मेन वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होगी या सेकंड फॉर्म होगी। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो ईजेमार, सेकंड फॉर्म है तो वोजवर। तो ये देखा हमने, गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म है? गिव, गेव, गिवन, सेकंड फॉर्म। तो चेंज किस में करना है हमें? वोजवर में। तो आई के साथ में क्या आता है? वॉच। तो आई वॉच। उसके बाद में नॉट है, नहीं है तो नहीं लिखना। उसके बाद में कोई वर्ड ऐड होने वाला है, जैसे कि बी, बीन, बीइंग, नहीं होने वाला। उसके बाद में क्या करते हैं अपन? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या होती है? गिव, गेव, गिवन। आई वॉज गिवन। उसके बाद में देखिएगा सी तो यहाँ चला जाएगा लास्ट में, तो क्या बन जाएगा? बाय हर। लेकिन उससे पहले एक ऑब्जेक्ट और है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए नाइस वॉच। उसके बाद में क्या लिख दूंगा? बाय हर। तो अपना आंसर क्या बना? आई वॉच गिवन ए नाइस वॉच बाय हर। अब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट से लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको लाता हूँ, ए नाइस वॉच।
लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सेकंड प्लेस पे एच भी सेम रहेगा, या तो वॉच आएगा या वर आएगा। तो ए नाइस वॉच सिंगुलर है तो वापस क्या आ जाएगा, वॉच। ए नाइस वॉच वॉच। ओके, अब मुझे क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, तो क्या हो जाएगा गिवन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट या फर्स्ट ऑब्जेक्ट कुछ बचा हुआ है, भाई सेकंड ऑब्जेक्ट तो अपन यहाँ ले आए। ओके, और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो बचा है कौन सा, मी। ध्यान रखिएगा, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट के रूप में वापस लिखते हो आंसर में, तब उससे पहले टू प्रीपोजिशन आता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, टू मी, ये इम्पोर्टेंट है क्या, कि अगर आपको मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट आपको ऑब्जेक्ट सेंटेंस में, सॉरी क्वेश्चन में था, और आपको एज इट इज उसको ऑब्जेक्ट रखना है, तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, टू प्रीपोजिशन आएगा। ये आप नोट रखना, ये ध्यान रखना, टू मी, उसके बाद में क्या आ जाएगा, बाय हर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन, ये फर्स्ट था। सेकंड, माई टीचर हैज presented me, my teacher has presented me a notebook. ओके, माई टीचर हैज प्रेजेंटेड मी ए नोटबुक। ओके, सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मी है और ए नोटबुक है। तो मैं पहले लाता हूँ मी को, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मी को आई बना दोगे। उसके बाद में क्या लिखते हैं, एच वी। एच वी इसमें क्या है, हैज। तो हैज या हैव, ध्यान रखिएगा, ऊपर हैज हो तो ज़रूरी नहीं है नीचे भी हैज ही आए, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा। तो ऊपर माई टीचर के साथ में हैज था, तो अब क्या आ जाएगा, हैव, बिकॉज आई के साथ में क्या आता है, हैव। ओके, देखिएगा आई अपने आप में क्या है, कई बार तो सिंगुलर वर्ब लेके आता है, कई बार प्लूरल वर्ब लेके आता है। एक बार मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई के साथ में कौन कौन सी एच भी आ सकती है। अगर आप बात करते हो डू और डज की, तब तो कौन सी आएगी, डू। अगर आप बात करें इज, एम, आर की, तब कौन सी एच भी आएगी, एम। अगर हम बात करें वॉज या वर की, तब कौन सी आएगी, वॉज। अगर हम बात करें हैज, हैव की, तब कौन सी एच भी आएगी, हैव। अगर हम बात करें विल या सेल की, तब कौन सी एच भी आएगी, सेल। ये ध्यान रखिएगा। ओके, आई के साथ में कई बार तो सिंगुलर और कई बार प्लूरल, कई बार सिंगुलर कई बार प्लूरल एच भी आती है। तो आप आई के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे है। अब है के साथ में आगे क्या लिखना है हमें, कुछ ऐड होने वाला वर्ड है हैज है, में अपन क्या ऐड करते हैं, बीन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीन। आई हैव बीन। अब क्या लिखना है मुझे, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है, प्रेजेंटेड। ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, कैसे पता चला, बिकॉज हैज, हैव, हैड के साथ ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही आती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रेजेंटेड। ओके, तो आई हैव बीन प्रेजेंटेड। फिर एक ऑब्जेक्ट बचा है मेरे पास, तो ए नोट बुक। ओके, आई हैव बीन प्रेजेंटेड ए नोटबुक। उसके बाद में माई टीचर जाएगा उधर, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, बाय माई टीचर। ओके, तो आंसर क्या हुआ अपना, आई हैव बीन प्रेजेंटेड ए नोटबुक बाय माई टीचर। अगर आप कहोगे कि इससे नहीं, अब इससे बनाएं, तो देखते हैं क्या होगा, ए नोटबुक। सेकंड प्लेस पे क्या आती है, एच वी। अब देखिएगा, यहाँ पे हैज था, यहाँ पे हैव हो गया, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज, बिकॉज नोटबुक इज ए सिंगुलर नाउन। तो ए नोटबुक हैज। वापस क्या ऐड करते हैं अपन, बीन। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ओके, समझ में आ रहा है, ए नोटबुक हैज बीन प्रेजेंटेड। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मी। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हमें वापस ऐसे ही रखना है, तो सब उससे पहले क्या लिखना है मुझे, टू मी। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में यहाँ पे बाय लगा देते हैं, फिर वापस क्या आ जाएगा, माई टीचर। तो ये था अपना
डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस के आंसर कैसे बनाते हैं। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आई है हमारी, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपन पैसिव वॉइस के आंसर में एज इट इज़ मतलब ऑब्जेक्ट ही रखते हैं तो उससे पहले कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन, और आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। और एक बात और, आप अगर खुद से अगर ये आंसर करते हो तो अब हमेशा कौन सा आंसर प्रीफर करो, ये वाला जिसमें टू नहीं लिखना हो। ओके, अगर बोर्ड एग्जाम में आपको पहले से ही सब्जेक्ट ये दिया हुआ हो आंसर की स्टार्ट में, तब तो आप यही करोगे। ओके, बट अगर आपको खुद से करना हो, खुद की इच्छा से करना हो, तब आप कौन सा करना चाहोगे, ये वाला, बिकॉज इसमें जो टू है वो अननेसेसरी है। ओके, कई बार अपन लिखना भूल जाते हो तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और आगे का जो पॉइंट है देखते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, और आप इनको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। इनके बेसिस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF फाइल में मिल जाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।